भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृतोर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्ये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आप लोगों के समक्ष कुमारी वैष्णवी चैनल से भगवान राम का जन्म काल एवं जन्म कुंडली प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मित्रों, श्री राम को सभी लोग मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। कुछ लोग भगवान राम को अवतारी पुरुष न मानकर केवल महामानव ही मानना चाहते हैं। भगवान राम के जन्म काल पर कई विचारधाराओं में विचार होने लगा है। पाश्चात्य ऐतिहासिकों के अनुसार जोन्स नामक एक इतिहासज्ञ ने श्री राम का जन्म काल ईसा पूर्व 2029 वर्ष स्वीकार किया है। इसके पश्चात इतिहासज्ञ विद्वान टाडसे ने ईसा पूर्व 1100 वर्ष राम का जन्म निर्धारित किया है। बैथली नामक इतिहासज्ञ पाश्चात्य देश के राम का जन्म ईसा पूर्व 950 वर्ष ही अंगीकार किया है। बिलफर्ड नामक इतिहासज्ञ ईसा पूर्व 1360 वर्ष पूर्व राम का जन्म काल माना है। भारतीय ज्योतिष गणना के अनुसार तुलसीदास जी ज्योतिष की आधारशिला को संदेहास्पद स्थिति में रख दिया। जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भये अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। तुलसीदास जी ने एक बार फिर से सुनिए। जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भयो अनुकूल चार अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। निमि तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। रामचरितमानस के 191 पर उद्धृत है। इस उल्लेख से वास्तुकी वर्ष की ज्ञान प्राप्त करना सरल नहीं है। केवल चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि अभिजित नक्षत्र के संकेत हैं। वर्ष का वास्तविक ज्ञान कठिन है। राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ के समाप्ति के बाद 12 मास बीतने पर चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी पुनर्वसु नक्षत्र के समय कर्क लग्न में 5 ग्रह जब अपने अपने उच्च स्थिति में हैं, गुरु चंद्रमा के साथ थे, उसी समय राम का अवतार हुआ। ततो यज्ञ समाप्ते तु ऋतूनां षष्ठ समत्य युजुः ततस्य 12 मासे चैत्रे नवामिके तिथौ नक्षत्रे अदिति दैवत्ये स्व उच्चार संस्थातेषु पंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पत बिंदु नाश। वाल्मीकि रामायण का 1:18, 8, 9, 8वां और 9वां यह वाल्मीकि रामायण से उद्धृत है। वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में 5 ग्रहों को उच्च का और गुरु चंद्रमा के एक साथ बताया है, जो ज्योतिष के ज्ञाताओं के लिए मार्ग
प्रकाशमय बना दिया। तुलसीदास जी ने अन्य प्रमाणों के आधार पर अभिजित नक्षत्र का उल्लेख किया है। अब प्रश्न होता है कि उस समय कौन से 5 ग्रह उच्च के थे। कई प्रमाणों के आधार पर यही अवगत होता है कि सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि उच्च के थे। सूर्य मेष के थे, मंगल मकर के, गुरु कर्क के, राशिस्थ थे, शुक्र मीन के और शनि तुला के थे। भारतीय विचारधारा के अनुसार श्री राम के जन्म काल निर्णय में वाल्मीकि रामायण के 2 श्लोक, 2 प्रकाश स्तंभ हैं। भारतीय गणितज्ञ एवं फलितज्ञ यह मानते हैं कि स्थूल रीति से एक राशि पर सप्तऋषि गण लगभग 2.25 सहस्त्र वर्ष, वरुण 14 वर्ष और शनि लगभग 2.5 वर्ष तक रहता है। इसी प्रकार सूर्य एक राशि पर 1 मास और बृहस्पति एक राशि पर प्राय 1 वर्ष रहता है। सूर्य, गुरु, शनि के विचार से 5 उच्चस्थ ग्रहों की गणना करने में सफलता हो जाती है। इस हिसाब से रामचंद्र जी का जन्म 1,85,58,112 वर्ष पूर्व हुआ था। मित्रों, उपरोक्त सारे शास्त्र वर्ष का फिर से इसे बल्कि सुन लें। स्थूल रीति से एक राशि पर सप्तऋषिगण लगभग 2.25 सहस्त्र वर्ष, वरुण 14 वर्ष और शनि लगभग 2.5 वर्ष तक रहता है। इसी सूर्य एक राशि पर 1 मास और गुरु एक राशि पर प्राय 1 वर्ष रहता है। सूर्य, गुरु, शनि के विचार से 5 उच्चस्थ ग्रहों की गणना करने में सरलता हो जाती है। इस हिसाब से भगवान पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का जन्म 1,85,58,112 वर्ष पूर्व हुआ था। श्री राम के जन्मांग में 5 ग्रहों की उच्चता तो वाल्मीकि के वचनों से प्रमाणित हो जाती है, किंतु बुध, राहु, केतु की स्थिति में मतभेद है। बहुत से विद्वान बुध को 11वें भाव में, राहु को 3य भाव में और केतु को 9वें भाव में मानते हैं। आपको भगवान राम का यह जन्मांग जो कर्क लग्न का है, कर्क लग्न में चंद्र और बृहस्पति है और 5वां घर धन कोष में कोई ग्रह नहीं है। भाई बहन वाले घर में कन्या का राहु है और तुला का शनि 4थे घर में है और 5 का शनि 4थे घर में, 5वें घर में, 6ठे घर में कोई ग्रह नहीं है। लेकिन 7वां घर जो स्त्री का घर है उसमें मंगल देव विराजमान है। इसी तरीके से आपके भाग्य के घर में मीन का केतु और शुक्र है और पिता के घर में मेष का सूर्य है और आय के घर में बुध है और व्यय के घर में कोई ग्रह नहीं है। इस तरीके से भगवान राम का उपरोक्त प्रमाणों के आधार पर कुंडली का उत्पादन किया जा रहा है। 5 उच्च ग्रहों का प्रभाव राजा श्री राम और राम राज्य की तुलना अन्य किसी राजा और किसी राज्य से नहीं की जा सकती है। न तो श्री राम जैसा राजा होगा, न राम राज्य जैसा सुखदायी राज्य। पुराणों के उल्लेख से अवगत होता है कि श्री राम ने राजा बनने पर 11,000 वर्षों तक
राज्य किया। यह सब 5 उच्चस्थ ग्रहों का प्रभाव है। यद्यपि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की विशेषता 5 उच्चस्थ ग्रहों से नहीं थी, ग्रह तो उनके प्रभाव से प्रभावित थे, तथापि लौकिक विचारधारा से उन 5 उच्चस्थ ग्रहों ने भी अपना प्रभाव दिखलाया। मंगल भी उच्चस्थ थे। मंगल शुभद थे। एक शुभ देने वाले ग्रह नहीं होते हैं। मंगल शुभ ग्रही नहीं है। अतः मंगल ने पत्नी के घर में 7वें घर में विराजमान होने के कारण श्री राम के जीवन में स्त्री विषयक कष्ट दिया। पुनर्वसु के 4th चरण में श्री राम अवतरित हुए और पुनर्वसु के 4थे चरण के कारण गुरु की दशा 4 वर्ष शेष रही। गुरु के बाद शनि की महादशा प्रारंभ होती है, जो 19 वर्ष तक चलती रही। 19 वर्ष चलती रही। बुध की महादशा में 19 वर्ष के बाद बुध की महादशा में मर्यादा पालक से राम को वन में जाना पड़ा। पुराणों के उल्लेखानुसार बुध की महादशा में 41 वर्ष की अवस्था में वन यात्रा समाप्त हुई थी। इस प्रकार भगवान श्री राम की कुंडली के अनुसार उनके आविर्भाव का संक्षेप में विचार विनिमय किया गया है। 27 वर्ष की आयु में भगवान राम को राज्याभिषेक की स्थिति आई एवं तुरंत इन्हें वन जाना पड़ा और 41 वर्ष की उम्र में भगवान राम वन से वापस आ जाते हैं। वनवास इनका बुद्ध की दशा में होता है। मंगल स्त्री भाव में विराजमान होने के कारण स्त्री विषयक कष्ट होता है। इस तरह के उच्चस्थ ग्रहों का होना असंभव सा है, किंतु ऐसे ही महान अवतारी पुरुष जिनके 5 ग्रह उच्चस्थ हैं। चंद्र और बृहस्पति जो लग्न में है वह वास्तव में किं कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे जस्य लग्न गृहे बृहस्पति। जिसके लग्न में ही बृहस्पति है फिर क्या पूछना है, कोई भी ग्रह क्या कर सकता है। और भगवान राम बृहस्पति के ही महादशा में उत्पन्न हुए और बृहस्पति 4 वर्ष मात्र रहा। 19 वर्ष शनि की महादशा रही और इस तरीके से गुरु और शनि बुध की दशा में इनकी आयु 27 वर्ष की रही और बुध के वजह से इन्हें बन जाना पड़ा। और बुध की महादशा 17 साल जब इसमें जुड़ती है तो 41 वर्ष पूर्ण होते होते ये वन से वापस आ जाते हैं। इस तरीके से इनकी कुंडली का स्पष्टीकरण मैं आप लोगों के समक्ष किया। मेरा सबसे बड़ा कार्य ये था कि राम राम कहने से आप नाम के गुण से नाम की शक्ति प्राप्त करते हैं, लेकिन राम का काम करने से भगवान राम आप पर प्रसन्न होंगे और जब परमात्मा प्रसन्न होंगे तो आपको वो प्यार देंगे। जब वो प्यार देते हैं तो आपके समस्त कार्य अति उत्तम ढंग से अनवरत गति से आप बढ़ते आगे जाएंगे। इसलिए मित्रों, भगवान राम के इस कुंडली को ऊपर मैंने बहुत ही परिश्रम के साथ सारे तर्क वितर्कों को प्राप्त किया। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि भगवान राम की इस कुंडली का अवलोकन करें और इस अवलोकन से इतना ध्यान दें जैसे भगवान राम अद्वितीय महापुरुष थे,
वैसे ही आप जान लें 43,020 सन में कल्कि अवतार होने वाला है और उस समय भी उच्च 5 ग्रह रहेंगे। वो सारी चीज़ें मैं पूर्व के वीडियो में दे चुका हूँ। आपसे मैं क्षमा चाहूँगा। क्योंकि हमें जो तर्क वितर्क चिंतन मनन तुलसीदास एवं वाल्मीकि रामायण का उदाहरण लेते हुए अपने ज्योतिष शास्त्र के ज्योतिष विदों के उच्च विमर्श को लेते हुए मैंने इसे तैयार किया और इसमें कोई भी त्रुटि आपको दृष्टिगोचर होती है तो आप मुझे अवश्य सूचित करें। मैं आपका विशेष आभारी रहूँगा और मैं समझूंगा कि इसमें कोई त्रुटि किसी महान व्यक्ति द्वारा प्राप्त हो रही है तो उसे न्यूट्रलाइज कर मैं और ही उत्तम ढंग से इसे दे सकूंगा। लेकिन जहाँ तक संभव है मैंने घोर परिश्रम के बाद इसे तैयार किया है, इसलिए त्रुटि संभव नहीं है। जय माँ भारत, जय माँ जगदम्बे।